राहुल गांधी के मंच पर पीएम मोदी का अपमान और अपशब्द, जितनी गाली उतना खिलेगा कमल। ये बयान है अमित शाह का। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर है। वहीं बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक आदमी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए अपशब्दों के इस्तेमाल के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 27 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ऐसा पीएम जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। कांग्रेस ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली है, जिसमें राहुल गांधी के स्वागत मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कांग्रेस के नेताओं ने सबसे घृणित काम किया है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मंच से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा की राजनीति की शुरुआत की है, पीएम मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन राजनीति, नकारात्मक और घृणा की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारी सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगा, बल्कि गर्त में ले जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आगे और भी बयान दिया। उन्होंने और भी कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि ये घृणा की राजनीति आज से नहीं है। मोदी जी जब से पद पर बने हुए हैं, तभी से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं। कोई माता का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीचा कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर भी बताता है, कोई वायरस कहता है। वहीं कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर आपको जनादेश मिलेगा। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा गालियां आप बीजेपी को दोगे, कमल का फूल उतना ही बड़ा होकर आसमान तक पहुंचेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर चुनाव में कांग्रेस ने प्रयास करके देख लिया, लेकिन फिर भी इससे कुछ नहीं सीखा है। हर चुनाव में आपने गाली दी है, मुंह की खाई है, और फिर विजय को झुठलाने के लिए ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा कुछ नहीं है, बल्कि घुसपैठियों को बचाने का प्रयास है। अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश है।
मैं देश भर की जनता से पूछना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतंत्र का आत्म चुनाव होता है। अगर घुसपैठिया मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई भी राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है। कांग्रेस पार्टी ने जो ये शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि जनता को इनका समर्थन नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले जो हुआ उसने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का जीवन गरीबी में अपनी सभी संतानों को संस्कार देने में और ऐसे स्तर पर पहुंचाने में बिताया है जहां बेटा विश्व का नेता बने, और ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। इससे ज्यादा राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में कोई पतन नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने कहा कि मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी में जरा भी शर्म बची है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी और देश की जनता से जरूर माफी मांगे। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। अब गृह मंत्री का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी को इसको लेकर ट्रोल भी किया जा रहा। अब शब्दों को लेकर इस पर कार्रवाई भी की गई है। साथ ही उस इंसान को भी अपने गिरफ्त में लिया है पुलिस ने जिसने इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी इंतजार है कि राहुल गांधी कब सामने से आते हैं और इसके लिए माफी मांगते हैं। साथ ही गठबंधन पार्टी कब सामने से आती है और इन अपशब्दों के लिए माफी मांगती है। देश के प्रधानमंत्री और उनकी माता जी को गाली देने के लिए सभी गुस्से में हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए जनता को भी एक बार इसके लिए याद दिलाते हुए राहुल गांधी और गठबंधन पर सोचने के लिए चेता दिया है।